आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और मैं हूँ आपके साथ इंशा नबी। और शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि खेलो इंडिया के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह हो चुका है। वजीर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने गुब्बारे हवा में छोड़कर इसका आगाज किया। एडवाइजर टू ऑनरेबल एलजी श्री आर भटनागर जी, चीफ सेक्रेटरी जे&के श्री अरुण कुमार मेहता जी, लेफ्टिनेंट जनरल श्री अमरदीप सिंह औजला जी, डिविजनल कमिश्नर श्री पी के पोले जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जे&के सरमद हफीज जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री कुणाल जी, सेक्रेटरी जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल श्री नुसरत कुल जी, dignitaries on the dais, my friends from the field of sports, participants who have come from the various parts of the country, and friends from media. Let me first thank the Honorable Governor and his entire team for making all the arrangements and making it possible to host the third edition of Winter Games at Gulmarg. 2 साल कोविड के गए, लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर जिसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, इस खूबसूरत वादियों में मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करता हूं। आज ये मौसम और यहां का नजारा ये दिखाता है कि हमारे 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जो 1500 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर आए हैं, वो अपना टैलेंट भी दिखाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, कंपीट भी करेंगे, और आप में से ही बहुत सारे खिलाड़ी भविष्य में वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर विंटर ओलंपिक्स तक जाने का अवसर भी मिल पाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पूरे देश में अगर पिछले बार विंटर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किसी ने किया था तो किसने किया था? किसी और ने नहीं, हमारे यहीं के लोकल हीरो आरिफ खान विंटर गेम्स में खेलने गए थे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। भविष्य में और खिलाड़ी आए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किए हैं, और खेलो इंडिया अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी सोच है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे खड़े किए गए हैं कि इसके माध्यम से हजारों खिलाड़ी हर वर्ष कंपीट करते हैं। और माननीय एलजी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि इसी समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में 5,500 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर के वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कल उसका समापन भी होगा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज होगा, और वहीं पर इन खूबसूरत वादियों के बीच में आज 29 राज्यों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 5 दिन तक 11 गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में यहां पर आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत और एक बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कुछ देर पहले आपने देखा बीएसएफ का, जे&के पुलिस का और बाकी बैंड्स भी आपके सामने से गए। जेनेट ग्रुप ने भी यहां पर आपका मनोरंजन करने का काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां कब बजी? जब जम्मू कश्मीर में
माननीय एलजी साहब, आपने 40 खेलो इंडिया सेंटर ई लॉन्च यहां से करने का काम किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा तालियां उस पर मारी, क्योंकि इनको पता है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा, खेलोगे तो खिलोगे, और ये साफ खिलते हुए चेहरे यहां पर नजर आते हैं। बर्फबारी के बीच में, इस ठंडी हवाओं के बीच में भी आप अपने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि जो देश के अन्य राज्य, कई राज्य नहीं कर पाए, जम्मू कश्मीर ने मात्र 3 वर्षों में करके दिखाया। जम्मू कश्मीर के हर जिले में आज इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गए और गांव-गांव में खेल के मैदान बनकर तैयार हुए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप फिजिकली और मेंटली फिट तो रहते हैं, लेकिन वो आपके एक सॉफ्ट पावर के रूप में काम भी करता है। कोई राज्य हो, कोई देश हो, वो जितना मर्जी कर ले, जितने मर्जी बड़े उद्योग ले आए, लेकिन जब हमारा खिलाड़ी कोई देश में मेडल जीतता है या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई मेडल जीतता है, तो पूरे प्रदेश और देश को एकजुट करने का काम करता है और पूरा देश आपका अभिनंदन और स्वागत करता है। और ये हमने देखा है टोक्यो ओलंपिक्स में, अगर पहला मेडल किसी ने जीता तो हमारी भारत की बेटी मीराबाई चानू ने हमारे भारत के लिए मेडल जीतने का काम किया। और जो 121 वर्ष भारत को इंतजार करना पड़ा कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में कोई मेडल जीत कर लाए, तो गोल्ड मेडल किसने जीता? किसी और ने नहीं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का तिरंगा जापान में फहराने का काम वहां पर भी हुआ। मेरे भाइयों, देखिए, भारत का तिरंगा वहां पर फहराया जाता है, भारत का राष्ट्रगान वहां पर बजता है जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है। तो इससे बड़ा गर्व का पल किसी देश के लिए क्या हो सकता है। और इसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता, तो 61 मेडल हमने कुल मिलाकर जीते। ये भी भारत ने, जबकि राइफल शूटिंग उसका हिस्सा नहीं था, उसके बावजूद जीतने का काम किया। और पिछला साल तो ऐसा भारत के खेलों के लिए रहा कि जहां आज तक के सबसे ज्यादा मेडल समर ओलंपिक्स में भारत ने जीते, वहीं पर पैरा ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल आज तक के 19 जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल जीते। तो IBF वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी निखिल जरीन ने गोल्ड मेडल, तो प्रवीण हुडा और मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। और हमने कभी जो बैडमिंटन में भारत कभी गोल्ड मेडल जिस तरह से नहीं जीत पाते थे, लेकिन हमारे ऐसे खिलाड़ी PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में हो या फिर उससे पहले रियो ओलंपिक्स में बैक टू बैक मेडल जीतने का काम भी किया है। ये हमारे छोटे मोटे नहीं मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। एक के बाद दूसरी गेम में हम शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े बड़े आयोजन भी कर रहे हैं। आप इसके आगे देखिए, G20 का लोगो आपको देखने में नजर आएगा। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि दुनिया के सबसे 20 ताकतवर देश, उनका समूह, जहां 80% से ज्यादा व्यापार GDP उसके माध्यम से होती है, 70% आबादी वहां पर है और यहां से सबसे बड़ी मार्केट देखने को मिलती है। वो G20 प्रेसिडेंसी के भी 55 शहरों में अवसर मिलेगा और जम्मू कश्मीर में भी उसका आयोजन होगा। जैसा माननीय एलजी साहब ने कहा, ये बढ़ते भारत की, नए भारत की तस्वीर है कि हर क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है। जहां तक विंटर गेम्स की बात है, हमारे पास उतनी बड़ी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे, सामने हमारा स्कीइंग और विंटर गेम्स का सेंटर भी है। कर्नल ढिल्लों यहां पर बैठे भी है, जहां पर अभी 60 बच्चों के बैच से मैं मिलकर आया हूं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर सीखने आए हैं। साल हम कैसे करने का काम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जैसा माननीय एलजी साहब ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, मैं माननीय गवर्नर साहब आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में बड़े बड़े सेंटर्स बने, बड़े खेलों का आयोजन हो, जहां नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम मणिपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं, ताकि हमारे भविष्य के खिलाड़ी, ट्रेनर्स, कोचेस की ट्रेनिंग वहां से हो। वहीं पर हमारे गुलमर्ग में, या मैं कहूं जम्मू कश्मीर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विंटर गेम्स का बनेगा और अति शीघ्र बनेगा। इस बात का विश्वास भी मैं आपको दिलाना चाहता हूं। हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, हम उनके एक्सपर्टीज का फायदा भी उठाना चाहेंगे, ताकि ग्लोबल गाइडेंस भी उसमें हमें मिल सके और न केवल भारत का बल्कि दुनिया के गिने चुने जो सेंटर्स भविष्य में बने, जहां पर विंटर स्पोर्ट्स का नाम कहीं पर हो, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर का नाम आए। इस दिशा में हम कुल मिलाकर काम करेंगे। और आपने भी इच्छा व्यक्त की है, तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जिसने लगातार खेलों को बढ़ाने के लिए वो काम करके दिखाया, मित्रों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां कभी पथराव की घटनाएं होती थी, आज वहां फुटबॉल खेला जाता है, वुशु खेला जाता है, अन्य खेलों को खेलने के लिए वहां के युवा आगे आते हैं, विंटर गेम्स में भाग लेते हैं। यही नहीं, क्रिकेट के खिलाड़ी भी यहीं से आगे निकल कर आते हैं। रेसलिंग, कबड्डी, वुशु, जूडो, ऐसे अन्य खेलों में यहां के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आप कभी श्रीनगर जाएं तो रात को जहां पर लाइटें जगी हुई नजर आएंगी, तो समझ लीजिए वहां पर कश्मीर का युवा खेलों में भाग ले रहा है और भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार खड़ा है। ये है बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर। ये है कश्मीर से आने वाले टैलेंट, जो हमारे खिलाड़ी, जो जम्मू कश्मीर और भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये प्रयास जो जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने किए हैं, वो छोटे मोटे नहीं है। जो 75 साल में नहीं हो पाया, वो 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने करके दिया है। मैं सभी का, आपका बहुत बहुत आभार उसके लिए प्रकट करना चाहता हूं कि युवा खिलाड़ी भी, प्रशासन खेल मैदान बना देता और खिलाड़ी ना आते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। यहाँ के युवाओं ने आगे आकर खेलों में भागीदारी ली है। मैं यहाँ के युवाओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने खेलों को अपनाया है। हमारी ओर से सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको कोचिज चाहिए होंगे तो कोचिज मिलेंगे, और अगर आपको कंपटीशन चाहिए होगी तो कंपटीशन मिलेंगे। पैसा चाहिए होगा तो खेल के भवन बनाने के लिए वो भी अवसर मिलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर को पर्यटन, खेल, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में आगे ले जाने का एक सपना है, और वो सपना हम सब इकट्ठे मिलकर पूरा करेंगे। आज अपने इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर को, जहां पर्यटन की संख्या, पर्यटकों की संख्या आज तक का रिकॉर्ड है, 75 साल में कभी इतने पर्यटक नहीं आए। इस साल वो रिकॉर्ड भी टूटा है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आशा करता हूं भविष्य में और ज्यादा पर्यटक यहां पर आए और खेल कूद की और संभावनाएं बढ़े। माननीय एलजी साहब, जब कल मैं यहां पर आया तो टंगमर्ग में थोड़ी देर के लिए हम रुके। वहां पर आपके यहाँ के युवा बच्चे, स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन वहीं पर स्थानीय लोगों ने स्नो क्रिकेट भी शुरू कर दी है। मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिकेट खेली। मैं पंजाब का नॉर्थ जोन टीम का कप्तान रहा, इंडिया अंडर 19 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक खेला, लेकिन स्नो क्रिकेट कभी खेलने का मौका नहीं मिला। जम्मू कश्मीर ने एक नई शुरुआत कर दी है स्नो क्रिकेट की। ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि टूरिस्ट आए, छोटा सा मैदान बनाकर कुछ थोड़े लोग इकट्ठे होकर क्रिकेट खेल सकते हैं। ये भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ऐसे ही हम अलग अलग गेम्स को भी शुरू करें। भारत सरकार ने ट्रेडिशनल गेम्स को बहुत बल दिया है, और इसमें मलखम हो, योगासना हो, अंगठा हो, गटका हो या फिर कलारीपट्टू हो, इन 5 गेमों को हमने रीजनल से नेशनल किया है। अब इनको इंटरनेशनल करने का काम भी भविष्य में करेंगे, ताकि हमारे स्थानीय खेल अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल हो सके। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ
ये वादियां आपके इवेंट्स का इंतजार कर रही हैं, आपकी कंपटीशन का इंतजार कर रही हैं। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन को, एलजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सबके सामने पूछना चाहता हूं। कई बार लगता है कि ऐसे ही बैठे हैं, हाउ द जोश। इस तरफ तो हाई है, इस तरफ पता नहीं चल पा रहा है। हाउ द जोश। आर यू रेडी टू पार्टिसिपेट? Are you ready to play? Are you ready to perform? So I declare the third Khelo India National Winter Games Gulmarg Kashmir 2023 open. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जैसा कि स्पोर्ट्स के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुब्बारे में छोड़कर किया और इस मौके पर तमाम आला अफसरान भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें इंतहाई खुशी है कि गुलमर्ग में पूरे मुल्क से खिलाड़ी पहुंचे हैं। तो उनसे गुजारिश कि वो यहाँ आकर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज पढ़ के सुनाएं। धन्यवाद। माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय सलाहकार माननीय उपराज्यपाल साहब के श्री आर भटनागर जी, माननीय मुख्य सचिव जम्मू एंड कश्मीर श्री अरुण कुमार मेहता जी, जीओसी 15th कमांड श्री अमरजीत सिंह ओपा, जम्मू कश्मीर शासन खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित भारत के कोने कोने से आए खिलाड़ीगण, देवियों और सज्जनों, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश आपको पहुंचाऊंगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। जम्मू और कश्मीर की दर्शनीय बर्फीली वादियों में स्नो एवं आइस आधारित खेलों में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी देश की प्रगति और दुनिया में उसके सम्मान का खेलों में उसकी सफलता से गहरा संबंध होता है। राष्ट्र की सतत उन्नति में युवा ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है, जो खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिश्रम व लगन से देश को आगे बढ़ाती है। ऐसे में खेलो इंडिया अभियान हमारी युवा खेल प्रतिभाओं, विशेषकर हमारे ग्रामीण व छोटे शहरों के खिलाड़ियों को एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। आज देश एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण के साथ हर स्तर पर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रहा है। विश्व की तेजी से उभरती खेल शक्ति के रूप में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारे खिलाड़ियों को मिल रही शानदार सफलताओं का एक गौरवपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें हमारी बेटियां भी सशक्त भागीदार हैं। यह देखना सुखद है कि व्यापार हो, पर्यटन हो, बागवानी हो या खेल, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख आज देश की विकास यात्रा में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस कड़ी में खेलो इंडिया विंटर गेम्स से न केवल यहाँ खेल व पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति को मजबूत करने में भी यह आयोजन अहम सिद्ध हो रहे हैं। खेल युवाओं के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्हें सफलता के लिए 100% समर्पण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करते हैं। विजय मिलने के बाद भी खेल भावना को निभाना और पराजय से भी सीखकर आगे बढ़ना खेलों से मिलने वाली एक अहम सीख है। मुझे विश्वास है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी अपनी खेल भावना, परिश्रम और समर्पण से स्वयं के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोलेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। इस आयोजन में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और खेल प्रेमियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका भी। और ये मैसेज जो आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का पढ़ के सुनाया, इससे काफी एनकरेजमेंट और काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा हमारे खिलाड़ियों को। और यहाँ पर 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा खिलाड़ियों के लिए कि
तो नाज़रीन, आप गुलमर्ग से बराह रास्त खेलो इंडिया के प्रोग्राम आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको खेलो इंडिया के बारे में तमाम तर तफसीलात हम आप तक पहुंचा रहे थे, तो इसी ताल्लुक से अनुराग ठाकुर से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुरान ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। अनुराग ठाकुर जी है और इनसे हम जानने की कोशिश। सर, आप यहाँ पे बिलाकर पहुंचे हैं और इसका आगाज भी अब होगा और इससे कहेंगे हम कर दिया है। कितनी है इस बर्फ की ढकी चादर पर आप आज गुलमर्ग में खेलो इंडिया? मैं चाहूंगा आप अपने दर्शकों को पूरा नजारा दिखाइए। बर्फ की चादर और ये खूबसूरत वादियां, ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग में आ गए हैं। और ये जो हजारों खिलाड़ी देश भर के कोने कोने से 3rd एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने आए हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि इनमें कितना उत्साह है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने शानदार प्रबंध इन सबके लिए किए हैं। भारी बर्फबारी हुई है, 5-5 फीट बर्फ है, -4 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बावजूद यहाँ पे जो उत्साह, जोश, उमंग खिलाड़ियों में देखने को मिलता है, वो अपने आप में लगता है कि भारत में भी विंटर गेम्स को लेके अब और प्रोत्साहन मिल रहा है। जब से खेलो इंडिया गेम्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बल देना शुरू किया है, शुरुआत की है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो या खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3rd एडिशन हो, लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं, गेम्स बढ़ी हैं और मुझे लगता है अब हमारे पास स्टार खिलाड़ियों की भी तादाद बढ़ने वाली है। खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी है और कश्मीर के अंदर और भी जगह हैं जिस तरह जहां पे हम इस तरह के खेलों को हम इनकाद कर सकते हैं। क्या एक और कोई प्रोग्राम है इसको लेकर? लोग अगली बार से इसका थोड़ा और विस्तार करेंगे। केवल एक सेंटर की बजाय अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग गेम्स का आयोजन करेंगे ताकि और ज्यादा लोग इसको देख सकें, स्थानीय लोग भी, और इससे जुड़ भी सकें। वो सारा हम इसमें करने वाले हैं और बाहर के दर्शक भी ज्यादा आ सकें, वो भी इसको देख सकें और स्कीइंग सीख भी सकें। ये भी अपने आप में फायदा है। मैसेज देना चाहेंगे देश को? मैं देश के देशवासियों को इतना ही कहूंगा कि आइए, जहां फिट इंडिया मूवमेंट को हम बल देंगे, वहीं पे स्कीइंग, माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट्स और विंटर गेम्स, हम इनको भी आगे बढ़ावा देते हुए अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करें। जब आप एक बार यहां आएंगे तो बार बार आने का दिल करेगा। नाज़रीन, आपने सुना है, ये थे अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है, उन्होंने पूरे देश को मैसेज दिया है कि यहाँ पे आए और देखिए विंटर गेम्स का उत्साह जो यहाँ पे खिलाड़ियों के अंदर है और वो यहाँ पे आए। और गुलमर्ग में जिस तरह टूरिज्म के हवाले से उन्होंने बात की है और काफी तादाद में इसमें टूरिस्ट भी आते हैं और काफी खुश हैं, खिलाड़ियों में जोश खरोश है। और काफी अनुराग ठाकुर जी ने साफ तौर पर मैसेज कहा कि कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह भी विंटर गेम्स के पोटेंशियल्स है, जगहें हैं, मुख्तलिफ मकामात हैं, उनको भी एस्टैब्लिश किया जाएगा और विंटर गेम्स के लिए एक बड़ा यानी यहाँ पे बनाया जाएगा। न्यूज़ फिरोजवानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग। गुलमर्ग खेलो इंडिया के इब्तिदाई तकरीब के मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुरान ने। आए सुनते हैं।
न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग में और हमारे साथ यहाँ सरवंद हफीज़ साहब हैं। इनसे हम जानने की कोशिश सर जिस तरह गुज़श्ता 2 सालों से हम देख रहे हैं और इस साल भी गुलमर्ग को यहाँ मेज़बानी का शरफ हासिल हुआ है और यहाँ खेलो इंडिया के मुकाबले अब होंगे और काफ़ी जोश है, खुशी है नौजवानों में जो मुल्क से आए हैं और कितनी खुशी मानते हैं एक बार फिर गुलमर्ग को ये एजाज़ हासिल हुआ। देखिए, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि खेलो इंडिया की 3rd स्टेट एडिशन जो है वो यहाँ गुलमर्ग में हो रही है। वी आर ग्रेटफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की तीसरी बार भी लगातार गुलमर्ग को अवार्ड किया गया खेलो इंडिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इट इज़ अ बिग स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा। आई वुड से कि ये एक स्पोर्टिंग फेस्टिवल है जहां कई गेम्स खेली जाएंगी। ये सबसे बड़ा खेलो इंडिया होगा जहां पे हमारे वी हैव मोर देन 1500 एथलीट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। 29 स्टेट्स और यूटीज और जो बाकी बोर्ड्स हैं उनकी टीम्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स जो हैं वो भी यहाँ हमारे साथ हैं। ऑनरेबल is also here to encourage the students। और आप देख रहे हैं कि गुलमर्ग कितना खूबसूरत है। गुलमर्ग इज ट्रूली द विंटर वंडरलैंड और इसका कहीं दुनिया में मुकाबला नहीं है एंड इट ट्रूली इज द कैपिटल इन द कंट्री ऑफ विंटर स्पोर्ट्स। मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहेगा। बहुत सारे जो एथलीट्स आए हैं दे आर ऑल वेरी हैप्पी। हमारे यहाँ के जो एथलीट्स हैं, स्कीयर्स हैं, विंटर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे सिर्फ स्पोर्ट्स को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ जो टूरिज्म है उसके लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज वी आर एबल टू कन्वे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आपने टूरिज्म के हवाले से बात की है क्योंकि टूरिज्म को भी एक अच्छा फरोग है, बूस्ट मिलेगा इन चीज़ों से क्योंकि काफ़ी नज़रें जो हैं गुलमर्ग पर इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें हैं तो ये एक खुशाइन कदम है टूरिज्म। देखिए, टूरिज्म इज बूमिंग, बहुत अच्छा चल रहा है और जो हमारे यहाँ ट्रैवल ट्रेड के लोग हैं, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत मेहनत की। इस साल हमारा टूरिज्म बहुत अच्छा रहा और जो हमें होटलियर से और हमारे ट्रैवल एजेंट से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस साल भी जो टूरिज्म रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा जिसके लिए हमारे सारे स्टेक होल्डर्स तैयार हैं। हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत जगहें हैं विंटर टूरिज्म की जहाँ मैं बात करूँ कि सिर्फ गुलमर्ग नहीं लेकिन कई ऐसी और विंटर डेस्टिनेशंस हैं जो इस साल खुली रहीं। हमारे यहाँ आपने देखा कि इस साल गुलमर्ग वाज केप्ट ओपन व्हिच इज इन फ्यूचर गोइंग टू बी द न्यू गुलमर्ग। वहाँ ऑलरेडी हमारे खिलाड़ियों को भी लाभ होगा और पर्यटकों की संख्या भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। अनुराग ठाकुर ने अच्छी बात अपनी स्पीच में कही कि जहाँ पर पत्थर फेंके जाते थे वहाँ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। अब वो दिन चले गए, अच्छे दिन है। मुझे लगता है इसका सबको आनंद लेना चाहिए। ठीक है।